हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का मौसम से थोड़ा सही नहीं चल रहा, ख्याल रखना। मेरा नाम खुराम इकबाल है। इस वीडियो में आप लोग देखोगे वेक्टर स्केलर्स के कुछ क्वेश्चंस। काफ़ी स्टूडेंट्स ने इंसिस्ट किया सर कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस के लिए, हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आप देखोगे। सही है। लेक्चर नंबर 5 का ये आगे चल रहा है, ठीक है। अच्छा भाई, ये स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, पहला सवाल हम देखते हैं। पहला सवाल क्या बोल रहा है आपको? डिटरमाइन अ यूनिट वेक्टर। समझ गए? हमें निकालना है यूनिट वेक्टर। अब हमें पता है यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। फर्स्ट करो कोई वेक्टर है, उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। मैं कह रहा हूँ उसको ले ले एन, कोई ए का यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे? ए वेक्टर डिवाइड बाय ए मॉड, ऐसे ही है ना? सही है। मगर यहाँ पे बोला है यूनिट वेक्टर निकालो किसका? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। वो उसका निकालना है जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर, किसके? ए बी के। मिसाल के तौर पर ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये बी वेक्टर है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? वो एक वेक्टर सी वेक्टर मैंने मान लिया। तो कैसे निकालूंगा? ए बी का मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो क्या मिलेगा? मैं सी वेक्टर। याद आ रहा है बच्चों? सही है। तो अब यहां पर सवाल क्या बोला है? डिटरमाइन यूनिट वेक्टर किसका निकालना है? परपेंडिकुलर प्लेन। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स? एन वेक्टर ए क्रॉस बी डिवाइड बाय ए क्रॉस बी का मॉड। ए क्रॉस बी के लिए स्टूडेंट्स ये वो वेक्टर आएगा ए क्रॉस बी के बाद, वो थर्ड वेक्टर, वो जो कि सी होगा, उसका नॉर्मल वेक्टर निकालना है। तो ए क्रॉस बी हम निकालते, पहले सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे पहले। अब ये ए और बी 3 डायमेंशन का है, तो हम लिख देंगे आई जे के सबसे पहले। अब सेकंड रो पे क्या आएगा? ए के एलिमेंट्स। ए के एलिमेंट्स क्या है? 2 है, -6 है, -3 है। अब यहाँ पे क्या आएंगे? देखो ये ए के एलिमेंट आ गए। अब यहाँ पे क्या आएंगे? बी के एलिमेंट्स। बी के एलिमेंट्स क्या है? 4, 3, -1। अब समझ में आ रही बात? अब इसका क्या लेंगे? डिटरमिनेंट। डियर स्टूडेंट्स, का डिटरमिनेंट लेते कैसे हैं? आई रखा और किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हम क्रॉस करेंगे, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को उड़ा देंगे, तो बचा क्या? इसका डिटरमिनेंट, यानी -6, -6, -3, 3, -1। इसका डिटरमिनेंट कैसे है? हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 6 -6 मल्टीप्लाई -1, ठीक है, फॉर्मूले का माइनस, आपके पास 3 मल्टीप्लाई माइनस, सॉरी यहाँ पे आपके पास क्या है? 3, हाँ 3 मल्टीप्लाई -3, ये आपका आ जाएगा, या -3 मल्टीप्लाई 3, एक ही बात है, ठीक है। ये क्रॉस हम लोग क्या करेंगे? इसका 2/2 का डिटरमिनेंट मीन्स, आई मीन क्या बोलना चाह रहा हूँ? अब ये ब्रेकअप हो जाएगा। ये आई को हमने, आई का हम ले रहे हैं पहले, तो क्या -6, -3 और -1 का हम क्या डिटरमिनेंट लेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब आ जाएगा फॉर्मूला का माइनस, किसका आ जाएगा? फॉर्मूले का माइनस आ जाएगा, -j, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे फॉर्मूले का माइनस, और ये ब्रैकेट यहाँ आ जाएगा। ये थोड़ा गलती हुई, ये ब्रैकेट यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ तक खत्म होगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उड़ा देंगे, तो किसका डिटरमिनेंट लेंगे? 2, -3, 4, -1 का लेंगे डिटरमिनेंट, जो कि मैंने ये लिया है, ठीक है। क्या आता है? 2 को मल्टीप्लाई कर दे, 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? -1 से, और 4 को मल्टीप्लाई करो -3 से, या -3 को मल्टीप्लाई करो 4 से, ठीक है, ये हो जाएगा। सही है। यहाँ पे हमें ब्रैकेट डालना है, ठीक है। अच्छा, अब बोलो के के लिए। के के लिए क्या होगी? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम उड़ा दोगे, तो के के लिए क्या आ जाएगा? हम करेंगे 2 को मल्टीप्लाई 3 से, फॉर्मूले का माइनस, 4 को मल्टीप्लाई -6 से करोगे, या -6 को 4 से मल्टीप्लाई करो। ये हो गया डिटरमिनेंट निकालने का तरीका। सही है डियर स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? इसको आगे मजीद सॉल्व करेंगे। ए क्रॉस बी हमारे पास क्या आ रहा है भाई? क्या आ रहा है? 15i - 10j + 30k। अब इसका हमें क्या लेना है? क्या लेना है? ये तो हमारे ऊपर वाला आ गया, अब नीचे लेना है हमें मॉड, ठीक है। डिनोमिनेटर हमें चाहिए, क्या है? मॉड कैसे लेंगे? आई का जो आपके पास नंबर है वो क्या है? 15 का स्क्वायर, और जे का जो कंपोनेंट का जो आपका देखो नंबर क्या है? -10 का स्क्वायर, और के का क्या है? 30 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्लियर हो गया? ये हो गया हम मॉड निकालने का तरीका, ठीक है। ओ मेरा रेजर काम ही नहीं कर रहा है ठीक है, समझ गए?
तो लिख जा रहा खेलो यार, ठीक है। तो ये हमारा 35 आ गया और एक क्रॉस भी आ गया 15i माइनस 10j प्लस 30 के। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट अप कर देंगे। तो क्या कर देंगे, ये आपका माइनस 15i माइनस 10j प्लस 30 के को डिवाइड कर देंगे किससे, 35 से। तो ये जो 35 है हर से डिवाइड होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 307i माइनस 207j प्लस 607k, ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर फिर भी स्टूडेंट्स आपको कोई मुश्किल हो रही है सॉल्व करने में तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। सही है। तो मैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, फाइंड द एंगल बिटवीन। आपके पास दो वेक्टर दिए है, उसका एंगल निकालना है ए एंड बी। तो हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना, याद करो डियर स्टूडेंट्स, ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ए बी, और ये जो मॉड वाला है वो नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास ये बन जाएगा फॉर्मूला, क्या बनेगा, फॉर्मूला में बन जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले की मदद से क्या निकालेंगे, एंगल, क्या निकालेंगे, एंगल निकालेंगे, ठीक है। अच्छा ए डॉट बी का हम कैसे निकालेंगे, ये जो आई कंपोनेंट है ए का और जो बी का आई कंपोनेंट उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्या करेंगे, हम करेंगे 2 × 7, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 14। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है जे, 2j, यहाँ पे जे नहीं है तो उसका मतलब क्या है, मैं इसको लिख सकता हूँ 0j। तो यहाँ देख लो 2 × 0 क्या आएगा, +0। उसके बाद -1 को मल्टीप्लाई 24 तो क्या आएगा, -24। तो क्या आ जाएगा, -24 और 14 माइनस कर दो, क्या जाएगा आपके पास, क्या जाएगा -10। समझ गए बात, सही है। अब आ जाएंगे हम, क्या निकालना है, ए का मॉड, वैसे सिंपल निकालना, मॉड कैसे निकालेंगे, तो वही बात है, आपके पास 2 का स्क्वायर फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है, और ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर जे का, जो अब देखो के में क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, माइनस, इसका ना -1 का स्क्वायर करोगे, ठीक है। यानी सम ऑफ स्क्वायर्स कर देना, मॉड जब लेना सम ऑफ स्क्वायर कर, उसके बाद रूल लेना, यहाँ आ गया तो हमारा ए मॉड क्या आ गया 3 आ गया, इसी तरह बी मॉड क्या 25 आ गया। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट अप कर देना, ठीक है। तो ए डॉट बी हमारे पास क्या था -10, वो हमने यहाँ पुट अप कर दिया, ठीक है। इसको मैं रेस करूँ थोड़ा आसान हो जाएगा। पहले हमने क्या निकालना है, ए डॉट बी हमने कहाँ निकाला, वो जो कि -10 है। अब वो -10 कहाँ पुट अप कर देंगे, इस यानी ये अलग फॉर्म में पुट अप कर देंगे, ठीक है। अच्छा अब ये ए मॉड क्या है 3, हमने ये पुट अप कर दिया यहाँ पे, और बी मॉड क्या हमारा 25 यहाँ पुट अप कर दिया। ये हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू -215 आ गया। तो एंगल क्या है, cos इनवर्स -215, ये हमने एंगल निकाला। याद करो डियर स्टूडेंट, जब भी दो वेक्टर का एंगल निकालना हो तो क्या यूज करोगे, डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, इसके जरिए निकाल सकते हो, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तीसरा क्वेश्चन हम भाई क्या है हमारे पास, सपोज अ वेक्टर ए बी एंड सी, 3 वेक्टर, इसका क्या निकालना है, ए क्रॉस बी देन क्रॉस सी निकालना है। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले ए बी निकालेंगे, ठीक है। ए बी कैसे निकालेंगे, सिंपल, क्योंकि ए बी जो है 3 डायमेंशनल है तो आई जे के लिख दोगे। अब यहाँ पे क्या आएगा, किसके एलिमेंट्स, ए के आएंगे, यानी कंपोनेंट्स। देखो आई, ए में जो आई कंपोनेंट वो आ जाएगा आई के नीचे, ठीक है। ये आई के है कॉलम, ये जे का कॉलम, ये के का कॉलम। तो यहाँ पे जो आएंगे सारे ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये समझ लो, ठीक है। तो ए के एलिमेंट्स क्या, -1 +1 +1, ठीक है। मेरा रेजर कहाँ चले गया, ओहो यहाँ चले गया भाई, ठीक है। ये समझ में आया बात। अच्छा अब आ जाते हैं हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब इसका हम लेंगे क्या, डिटरमिनेंट, ठीक है। डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उड़ा देंगे, जो कि यहाँ पे आया डिटरमिनेंट, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे डियर स्टूडेंट, अब फॉर्मूले का माइनस जे लिखा और अब इसका डिटरमिनेंट होगी, ये थोड़ा मेरी गलती होगी यहाँ पे ब्रैकेट में, ठीक है। क्या करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उड़ा दो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम उड़ा दो, क्या होगा -1 1 1 -1, तो क्या होगा -1 × 1 1 × 1 और बीच में फॉर्मूले का -1, ठीक है। ये आपका आ गया। अब तीसरा क्या रहेगा, जे के लिए आ जाए, हम के लिए करते हैं, के लिए ये हो गया, ये ब्रैकेट थोड़ी गलती होगी मुझसे, ये ब्रैकेट, ठीक है, ये यहाँ क्लोज हो। तो क्या फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को उड़ा देंगे, तो क्या अब इसका डिटरमिनेंट होगा -1 × -1 फॉर्मूले का माइनस
1 इंटू 1 या क्या आपका आएगा डिटरमिनेंट। ठीक है, इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, असल आ जाते हैं, इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2i प्लस 2j आ गया। अब क्या करें, ये जो है इसकी जगह हम ये रख देंगे 2i प्लस 2j, यानी ठीक है। अब मल्टीप्लाई आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है सी से। अगेन इस देखो सी भी 3 डायमेंशन है और ए क्रॉस बी भी 3 डायमेंशन है। ठीक है, ये हमें के नहीं है तो हम इसको 3 डायमेंशन कर सकते हैं, यानी इसको आ सकते हैं 0k। ठीक है, नहीं लिखा हुआ के में तो 0k ले सकते हैं। तो आई जे के उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है 2 ये आके हो गए ए क्रॉस बी के एलिमेंट सारे। अब सी का क्या है हमारे पास, सी यहाँ पे दिया हुआ है 1 और आई का कोफिशिएंट 1 है, जे कोफिशिएंट 1 है, के का क्या है -1, हमने ये पुट अप कर दिया। ठीक है, तो अब इसका क्या ले लेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के बाद क्या आ गया 2 - 2i प्लस 2j, ये हमारे पास क्या आ गया ए क्रॉस बी क्रॉस सी आ गया क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा, इसके प्रैक्टिस करो बच्चों, फिर सही समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, कॉपी में करोगे पूरा क्लियर हो जाएगा। सही है, ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन निकाल लिया। थैंक यू फॉर वाचिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, हाँ, और लाइक करना, शेयर करना।